सिर्फ आपके सोचने भर से ही ये पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है। हाँ, आप कोई आम इंसान नहीं है। आप उस शक्ति के वाहक हैं जो इस पूरी सृष्टि को गढ़ती है। और आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आप कहेंगे, काश मैंने ये पहले जाना होता। क्योंकि आज से आपकी सोच, आपकी भावना, आपका हर शब्द ब्रह्मांड के गहरे दरवाजों को खटखटाने वाला है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये अध्यात्म है और ये एक कला है जो आपके विचार को हकीकत में बदलती है। और इसका पहला नियम है विश्वास, लेकिन वो भी अंधा नहीं, एक ऐसा विश्वास जो आपकी रूह को झकझोर दे, जो आपके रोम रोम से कहे, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, अब मेरी सुन। याद रखो, जब भी आपने कुछ भी दिल से चाहा है, पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश में लग गया है। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सभी तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी हर ख्वाहिश को ब्रह्मांड की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैं कोई किताब नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने खुद महसूस किया है। और अगर आज आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ अगले 21 दिन में आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वो रहस्य जो करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे जी पाते हैं। और आज आप उनमें से एक बनने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे होगा? कैसे मेरी सोच से ब्रह्मांड को बदलने का तरीका जुड़ा है? जवाब है, यह कुछ नया नहीं है, यह सदियों पुराना रहस्य है जिसे बुद्ध से लेकर के आज तक कई महान आत्माओं ने समझा और बताया है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, बस बदलती रहती है। आपके विचारों में भी ऊर्जा है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में उसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को भेजते हो। ये ऊर्जा आपको वापस मिलती है। आपकी सोच और भावना एक विशेष आवृत्ति पर होते हैं और यह आवृत्ति ब्रह्मांड की आवृत्ति से मेल खाती है। अब इस मिलन को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। आप जो चाहते हैं उस पर आपका ध्यान, विश्वास और आपकी आस्था सही तरीके से केंद्रित होता है तो ब्रह्मांड में उसी के अनुरूप घटनाएं घटित होने लगती है। जैसे ही आप अपने शक्तिशाली इच्छाओं को और विश्वास को ब्रह्मांड में भेजते हैं, वो आपके सही समय पर, सही स्थान पर, सही रूप से प्रकट होती है। यही कारण है कि हम जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। कभी कभी हम खुद को खुद से भ्रमित कर लेते हैं, क्या यह सच में काम करेगा? क्या मेरी चाहत सच में पूरी हो सकती है? लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बिना शर्त के है। आप जो भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है कि आप अपने विचारों, विश्वासों और इरादों को सही दिशा में मोड़ें। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति इतनी प्रभावी है, क्योंकि यह हमारी आंतरिक शक्ति को बाहरी वास्तविकता में बदलने का तरीका है। जब हम अपने विश्वासों को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करते हैं तब हम असीमित शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमें वो सब कुछ देती है जो हम चाहते हैं। यह एक सशक्त अनुभव है, एक आंतरिक यात्रा है जो हमें खुद से, हमारे इरादों से जुड़ने की अनुमति देता है। अब आपका अगला कदम है यह विश्वास करना कि आप योग्य हैं। आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। इस विश्वास को अपनी मानसिकता का हिस्सा बना लें और देखिए
कैसे ब्रह्मांड आपके सामने वो सभी चीजें रखता है जिनकी आपने कल्पना की थी। और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास रखिए। विश्वास रखिए कि आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह सबसे पहली और सबसे मजबूत चाबी है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब जब आपने स्वीकार कर लिया है कि आपकी सोच ब्रह्मांड से बात करती है, तो आइए उस प्रक्रिया को भी जाने जो आपके हर सपनों को साकार कर सकती है। सबसे पहले समझिए कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा का खेल नहीं है। यह एक पूरे शरीर, मन और आत्मा को शामिल करने वाला विज्ञान है। जब आप किसी चीज की कामना करते हो, जैसे एक कार, एक घर, एक रिश्ते, एक करियर, तो सिर्फ शब्दों से नहीं, आपको अपनी पूरी ऊर्जा को उस इच्छा की आवृत्ति पर ले जाना होगा। आपको अपने मन में, दिल में, शरीर में उस चीज को महसूस करना होगा जैसे वो अभी आपके पास है। फील इट, लिव इट, ब्रीथ इट। यह नहीं कि आप कह रहे हो काश ऐसा हो जाए। नहीं, आपको कहना होगा मेरी जिंदगी में ऐसा है, यह मेरा सच है। और जब आप ऐसा कहते हो, महसूस करते हो और विश्वास करते हो, तो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपको सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुलाइज करना कोई बच्चा बन के ख्यालों में खो जाना नहीं है। यह एक वैज्ञानिक अभ्यास है। नासा के एस्ट्रोनॉट से लेकर के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तक सभी ने विजुलाइजेशन की ताकत का इस्तेमाल किया है। तो जब आप अपनी आंखें बंद करें तो वो देखें जो आप पाना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रेन को, अपने अवचेतन को ट्रेन कर रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड किसी कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता है। अगर आप बार बार किसी बात को महसूस करते हो, तो वह उसे हकीकत मान लेता है। और जब आपका अवचेतन मन किसी चीज को हकीकत मान लेता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए आपकी मदद करता है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यह कोई मजाक नहीं है, यह न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स दोनों से वैलिडेटेड है। अब आता है सबसे जरूरी भाग, इमोशंस। क्योंकि सिर्फ विजुलाइज करना ही काफी नहीं है, आपको इसे विजुलाइजेशन के साथ साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए। आप जो चाहते हो उसे सिर्फ देखने से ही नहीं, उसे महसूस करने से ही मैनिफेस्ट होता है। मान लो आप एक शानदार घर चाहते हो, तो उसकी दीवारों को छूने का एहसास लाओ। उस घर में अपने चाय पीने की कल्पना करो। बालकनी में बैठकर शाम के सूरज को ढलते हुए देखो। अपनी फीलिंग्स को जगाओ। तब जाकर आपका दिल, आपकी आत्मा ब्रह्मांड से एक रूप होती है। इमोशंस ही है जो आपकी कल्पना को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। वरना सिर्फ सोचना तो हर रोज कोई करता है, लेकिन जो महसूस करता है वही सच्चा क्रिएटर होता है। और अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, लेटिंग गो। हाँ, आपने विजुलाइजेशन कर लिया, इमोशंस भी जोड़ दिए। अब आपको वो इच्छा छोड़नी होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप बार बार सोचते हैं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो आप ब्रह्मांड को संदेह कर रहे होते हैं। और ब्रह्मांड संदेह पर काम नहीं करता है, उसे आपके एब्सोल्यूट ट्रस्ट की जरूरत होती है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगकर निश्चिंत हो जाता है कि उसे मिल जाएगा, वैसे ही आपको भी अपने ब्रह्मांड पर भरोसा करना होगा। लेट गो का मतलब है मैंने आदेश दे दिया, अब ब्रह्मांड जाने, वो उसका काम है। और आप तब तक अपनी ऊर्जा को खुशी, कृतज्ञता और प्रेम में डुबोए रखो। और यही तो है असली मैनिफेस्टेशन का मास्टर फॉर्मूला। आस्क, बिलीव, फील, लेट गो। लेकिन अभी भी एक आखिरी बटन बाकी है, और वो है एक्शन। हाँ,
मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बस सोचो और कुछ ना करो। ब्रह्मांड तब भी आपके लिए उन दरवाजों को खोलेगा जब आप उन दरवाजों की ओर चलोगे। यूनिवर्स हर बार संकेत देता है, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, किसी नए मौके के रूप में, कभी किसी आइडियाज के रूप में। आपको वो संकेत पढ़ने होंगे, समझने होंगे और उनके अनुसार कदम उठाने होंगे। जब आप चलते हो, यूनिवर्स दौड़ पड़ता है, और जब आप रुकते हो, यूनिवर्स शांत हो जाता है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड, आभार, वो जादू है जो आपके मैनिफेस्टेशन को 10 गुना ज्यादा तेज कर देता है। जब आप पहले से ही धन्यवाद देते हो उस चीज के लिए जो आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आप यूनिवर्स को यह संदेश देते हो कि आपको भरोसा है कि वो आपको मिलने वाला है, और यूनिवर्स आपकी उस आस्था का आदर करता है। तो आज ही शुरू करो और हर सुबह और हर रात धन्यवाद दो उस जीवन के लिए जो तुम जी रहे हो, जैसे तुम्हारे पास है। और फिर देखो कैसे यूनिवर्स खुद झुक करके तुम्हारी झोली भर देती है। अब जानते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब कोई तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को मना करे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपने वाइब्रेशन को ऊंचा रखना है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विश्वास से बनती है, ना कि किसी और के राय से। तुम ब्रह्मांड के साथ को क्रिएटर हो, यानी तुम सिर्फ सपना देखने वाले नहीं हो, सपना बनाने वाले हो। अब चलो उस रहस्य को समझते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, ये अनुरूपता का विज्ञान है। आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी कर्म ऊर्जा जब एक लहर में चलते हैं, तब मैनिफेस्टेशन रफ्तार पकड़ता है। जैसे रेडियो पर सही फ्रिक्वेंसी सेट करते हो, वैसे ही आपको खुद को उस फ्रिक्वेंसी पर लाना होगा जहां आपकी चाहत पहले से मौजूद हो। जो आप चाहते हो वो पहले से अस्तित्व में हो, बस आप अभी तक उस चैनल पर ट्यून नहीं हो पाए हो। और जब आप उस फ्रिक्वेंसी पर आते हो, तब ब्रह्मांड आपका नहीं, आप ब्रह्मांड के बन जाते हो। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं? वे सोचते हैं मैं अफर्मेशन दे रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? उसका आंसर है, आप सिर्फ जुबान से बोल रहे हो लेकिन दिल से मान नहीं रहे हो। अफर्मेशन तब काम करता है जब वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा से निकले हुए भाव होते हैं। जैसे मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्यार और प्रकाश हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, वे वाइब्रेशनल कमांड है जो यूनिवर्स में गूंजती है। लेकिन अगर आप ये बोलते रहते हो लेकिन भीतर से विश्वास नहीं करते हो, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपको अपने अफर्मेशंस में वो आग भरनी होगी जो सुनने वाले को भी हिला दे। इसलिए आपको अपने अफर्मेशंस में वो आग भरनी होगी जो सुनने वाले को भी हिला दे और ब्रह्मांड को भी मजबूर कर दे कि भाई इसे तो देना पड़ेगा। अब सुनिए, मैं आपको एक असली मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने जा रही हूँ, रिवर्स मेमोरी टेक्निक। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो हर दिन सोचते हैं मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसमें आपको बस इतना करना है कि हर रात सोने से पहले 10 मिनट आंखों को बंद करो और ऐसे सोचो जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, और तुम उस पूरी यात्रा को एक बीते हुए अनुभव की तरह याद करो। जैसे यार, जब मेरा वो सपना पूरा हुआ था ना, तब जो खुशी मिली थी यार, क्या दिन था वो। मैंने उस दिन सबसे पहले अपने घर वालों को बताया था, फिर मैं मंदिर गया था और खुद के लिए एक गिफ्ट खरीदा था। मैंने अपने एक दोस्त को भी गिफ्ट दिया था। इससे होता यह है कि आप मैनिफेस्टेशन को पास्ट टेंस में सोचते हो, जो दिमाग को धोखा नहीं देता, आदेश देता है, और अवचेतन मन इसे एक सच मान करके आपके भावों और शरीर को उसी के अनुसार सेट कर देता है। और याद रखो, जब भावना, विश्वास और कल्पना पास्ट टेंस में मिल जाए तो वो
भविष्य में झलकने लगते हैं। अब आते हैं एक ऐसे गुप्त मंत्र पर जो करोड़ों लोगों में किसी किसी को समझ में आता है। जो चाहिए उसका पीछा मत करो, बल्कि खुद को उसके काबिल बनाओ कि वो आपका पीछा करे। अगर तुम प्यार चाहते हो तो खुद को लवेबल बना दो कि प्यार खींचा चले आए। अगर तुम पैसा चाहते हो तो खुद को अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर लो ताकि गरीबी ना रहे। जब तुम वाइब्रेट करते हो उस भावना पर जो तुम्हारे डिजायर से मेल खाती है, तो यूनिवर्स तुमसे बच नहीं सकता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वांटम जंपिंग की। ये तकनीक कहती है कि हर निर्णय के साथ अनगिनत अल्टरनेट रियलिटीज बनती हैं। हर विकल्प के साथ एक नया सेल्फ बनता है। एक ऐसा सेल्फ जो सफल है, एक ऐसा जो अमीर है, एक जो फेमस है और एक जो अभी भी स्ट्रगल में है। लेकिन क्वांटम जंपिंग से आप उस अल्टरनेट सेल्फ में से किसी एक पर जंप कर सकते हो। कैसे? सिर्फ ये सोचकर, अगर मैं पहले से ही उस सफल वर्जन में जी रहा होता तो आज मैं कैसा सोचता, कैसा चलता, कैसा व्यवहार करता। अब उसी वाइब्रेशन में खुद को डाल दो। जैसे ही ये तुम लगातार करोगे, तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगता है और तुम उस रियलिटी में कदम रख देते हो। और एक बार जब ब्रह्मांड ने तुम्हारा सिग्नल पकड़ लिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ पर एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक बार की चीज नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। हर दिन, हर सुबह, हर रात एक रिचुअल बनाओ, अफर्मेशन लिखो, विजुअलाइजेशन करो, ग्रेटिट्यूड दो और फिर इमोशनली डिटैच हो जाओ। अपने वाइब्रेशन को रोज ऊंचा रखो। म्यूजिक सुनते रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते रहे। ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हारे एनर्जी लेवल को बढ़ाए। और सबसे जरूरी, अपने सपनों को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो पहले से मौजूद हो। जब तुम किसी चीज को फ्यूचर में रखोगे तो वो फ्यूचर में ही रहेगी, लेकिन जब तुम उसे प्रेजेंट में महसूस करने लगोगे तो ब्रह्मांड उसे प्रेजेंट में दे देगा। और अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना बात कहूंगी, तुम्हारा सपना तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि तुम उसे पूरा कर सकते हो। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, आपका सपना आपके पास इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि आप उसे पूरा कर सकते हो। ब्रह्मांड कभी भी गलत डिलीवरी नहीं करता है। वो सपने जिन्हें तुम हर रात आंखें बंद के महसूस करते हो, वो तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उन्हें सच बनाना सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तुम्हारा धर्म है। तो उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, ब्रह्मांड को जागृत करो और उन सभी को मैनिफेस्ट करो जिसे कि लोग चमत्कार मानते हैं। तो अब समय आ गया है उस अंतिम रहस्य को जानने का जिसे सुनकर आपकी रूह में बिजली दौड़ जाएगी और आत्मा बोलेगी, हाँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, ये एक ब्रह्म शास्त्र है जो आपको खुद से मिला है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप ब्रह्मांड को अपनी विश लिस्ट की जगह विश्वास की लिस्ट देते हो। इसलिए आज मैं आपको देने जा रही हूँ एक ऐसा आखिरी मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसे कहते हैं इन्फिनिटी लूप मैनिफेस्टेशन। इसमें आपको 8 दिनों तक लगातार सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने सामने की दीवार पर एक अदृश्य इन्फिनिटी चिन्ह यानी कि अनंत चिन्ह को देखना है और बोलना है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ी हूँ और मेरी हर इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। इस प्रतीक को देखते हुए आपको अपने सपनों को विजुलाइज करना है, लेकिन इस बार डर या शक के साथ नहीं। इस बार एक छोटे बच्चे की तरह मासूम यकीन के साथ। जब कोई बच्चा कहता है कि मुझे सुपर हीरो बनना है, तो वो यह नहीं सोचता कि वो कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन ट्रेनिंग देगा। और यही मासूम यकीन मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब ध्यान से सुनिए,
मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है डिटैचमेंट, यानी कि अलिप्तता। जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स को सौंप देते हैं और फिर खुद को जीवन के प्रेम में समर्पित कर देते हो, तब वो चीज़ खुद चल कर के आती है। जैसे कि खेत में बीज बोने के बाद किसान पल पल जा करके बीज नहीं देखता है, वो उसे पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन विश्वास रखता है कि बीज फूटेगा। वैसे ही आपको अपने सपनों को यूनिवर्स की मिट्टी में बो देना है और हर दिन अपने विचारों से, भावनाओं से और कर्मों से उसका पालन पोषण करना है। फिर देखना, वो सपना किसी चमत्कार की तरह आपके सामने आ जाएगा। अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आप इस धरती पर जीने नहीं, बल्कि चमत्कार करने आए हैं। आपका जन्म किसी गलती से नहीं हुआ। ब्रह्मांड ने आपको चुना है, इसलिए नहीं कि आप दूसरे जैसे बनो, बल्कि इसलिए कि आप खुद जैसे बनकर उस दुनिया को दिखा दो कि विश्वास क्या कर सकता है। अगर आपके अंदर वो आग है, अगर आप अपने दिल की पुकार को सुनने के लिए तैयार हो, तो उठो, आज से ही, अभी से ही मैनिफेस्ट करना शुरू करो। अपने सपनों को रियलिटी में घसीट लाओ। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अब बस आपको खुद के साथ होना है। और अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर स्पार्क जगाई है, अगर एक भी शब्द ने तुम्हारे यकीन को हवा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और लिखो, मैं मैनिफेस्टेशन का जादू है, और इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे आप अपने सपनों पर फिर से भरोसा दिलाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड तब सुनता है जब आप चुप नहीं, चीख कर बोलते हो, मैं तैयार हूं यूनिवर्स, लेट्स डू दिस। थैंक यू।